अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में कैप कट के रिवार्ड्स पर हम बात करेंगे। बेसिकली हर भाई कहता है कि यार हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और कितने भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी मैसेज किए हैं कि हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे मकसद यूज़ हो चुके हैं, और उसके अलावा हम लोगों का जो है वो कोई अर्निंग शो नहीं होती। तो आज की इसी वीडियो में हम एक छोटी सी डिटेल में मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस तरह कैपकट जो अर्निंग है वो आपको प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स पे। बेसिकली देखा जाए, कैपकट से अर्निंग आप कर सकते हो, लेकिन आप वब कर सकते हो जब आपका यूएस कैपकट क्रिएटर अप्लाई होता है। ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो इसका क्राइटेरिया होता है, अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी वर्क करते हो आपको क्राइटेरिया का पता होता होगा। जब मिसाल, अगर आप टिकटॉक पे वर्क कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कर रहे हो, आप जहाँ भी कर रहे हो ना, आपको क्राइटेरिया का पहले जो है वो सारा सर्च करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप वर्क करते हो, फिर आप उसको एक पहले कैलकुलेट करते हो कि यार हम कितने टाइम पे इसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, क्या वो पॉसिबल होता है, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। तो तब जाके फिर हम किसी भी उस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके वर्क करते हैं। तो सेम अब जो क्रिएटर्स, जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हो, आप इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करते हो, ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है उन जैसे प्लेटफॉर्म से जहाँ हम कंटेंट या वीडियो इस तरह के जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ हम वर्क करते हैं। तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ आप दरअसल क्रिएटर होते हो, आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो, आप वो चीज़ें यूज़ करते हो, और वो चीज़ें आप क्रिएट करते हो जिससे अगले जो देखने वाले होते हैं, जितने भी व्यूवर्स होते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैपकट टेम्पलेट क्रिएटर पे जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप फिर खुद के अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करते हो। तो फिर अब उससे हम अर्निंग कैसे करते हैं, ये जो एक मेन क्वेश्चन है। तो इस पे शायद बहुत से कम ऐसे भाई हैं जिनको पता होगा, और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं होगा। और इसी में मैं डिस्कस भी करूंगा वीपीएन का जो किरदार होता है वो क्या होता है। जैसे बहुत से भाई कमेंट्स पे उनके ये कमेंट्स होते हैं कि भाई आप वीपीएन का हमें फजूल में ये सारी चीज़ें बताते हो, वीपीएन का उसकी ज़रूरत नहीं होती। बल्कि डीपली में मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी वीपीएन पे, शायद आप लोगों ने वो देखी हो। जिन्होंने नहीं देखी वो आप देख लो, आपको उसमें मैंने डीपली में समझाया हुआ भी है। तो अब बात ये है सिंपल, अब छोटी सी जो ये वीडियो है हमारी, इसको हम खैर आधी तो हमने कर ली है, लेकिन इसी के साथ साथ जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। अपनी कमेंट सेक्शन पे आप अपनी राय लाजमी दिया करें। जो भी कोई मसला होता है आपको रिप्लाई उसका मैं जो है वो लाजमी देता हूँ। अगर कुछ लेट हो जाता है उसका इशू नहीं होता, मैं आपको फिर भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो कोई भी किसी भी चीज़ के हवाले से आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आपके पास लिंक्स मौजूद हैं अबाउट में, डिस्क्रिप्शन पे आप कहीं भी आके किसी भी अकाउंट पे आके वो राब्ता कर सकते हो। अच्छा, अब कैपकट की टेम्पलेट का जो क्राइटेरिया है, देखें, उसका तो पहले जो क्राइटेरिया, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कैपकट पे जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जितने आपको लाइक, जितने आपके यूजर्स बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से आपके कैपकट में फीचर्स ऑन होते हैं। अब कहने का मकसद, आप बहुत से भाइयों को फीचर्स का ना पता हो, बहुत से भाइयों को पता भी हो। फीचर्स क्या होते हैं, सपोज जैसे हमें यूट्यूब चैनल पे आप देखते हो, हमें 0 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर पे हमें हर न्यू फीचर मिलता है। कहीं हमें 500 कंप्लीट करने पे, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पर हमें जो है वो क्रिएट पोस्ट का मिल जाता है, या फिर हमें जो है मेंबरशिप या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फीचर्स ऑन हो जाते हैं। फिर 1000 करने के बाद हम फिर एड्स का मकसद मोनेटाइजेशन जो होता है वो इस तरह हमारा कंप्लीट होता है, तो हमें उसके फीचर्स ऑन हो जाते हैं। तो सेम यही चीज़ आपके कैप कट में है, जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से आपको फीचर्स मिलते हैं। अब फीचर्स में क्या होता है, अभी आप बेसिकली जितने भी कैप कट टेम्पलेट्स क्रिएटर हो, आप अपने अगर किसी भी सेटिंग्स पे जाओ, आपको जो वॉलेट होता है हमारा वो शो नहीं होता। अच्छा, वो जो छोटा अकाउंट जिसका होगा उसको कभी शो नहीं होगा। जिसका अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, 1000 से ऊपर जाते हो आप, 2000, 3000, 4000 फॉलोअर्स पे जाते हो, तो फिर आप देखते हो आपको नोटिफिकेशन आता है वॉलेट का, जहां आपका वॉलेट का फीचर ऑन हो जाता है। फिर इस तरह के आपको और फ्यूचर मिलते हैं स्पेस के, जिस तरह के आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, यूजर्स बढ़ते हैं,
उस तरह आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके कैपकट के अंदर मैसेज आता है कैपकट की तरफ से कि आपका ये फीचर ऑन हो चुका है, आपका ये फीचर ऑन हो चुका है। तो सेम यही चीज़ें हैं, आपके जितने अकाउंट्स की जो ग्रोथ होती जाती है उस हिसाब से आपको फीचर्स जो है वो मिलते रहते हैं। इस हिसाब से फीचर होने के बाद फिर आपका जो एक लिमिट अकाउंट की इस तरह की हो जाती है कि आपके एक अच्छे खासे फॉलोअर्स, आपके अच्छे खासे जो हैं वो यूज़र्स मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जाके आपको एड्स का जाके एक फीचर आता है कैपकट में। जब आप टेम्पलेट्स क्रिएट करते हो, आप देख जब आप मिसाल कैपकट पे जाओ, जहाँ आप कैपकट पे जाते हो वहाँ आप देखो यूज टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप यूज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो तो कुछ टेम्पलेट्स के नीचे आपको एड्स शो होते हैं। तो वो आपको पता है एड्स इसी वजह से शो होते हैं क्योंकि कैपकट की जो कैपकट अपनी तरफ से जो एड्स वहाँ शो करता है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी अर्निंग आपको भी प्रोवाइड करता है जिनके अकाउंट्स अच्छे होते हैं। तो ठीक है, इस तरह की फीचर्स हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अकाउंट को देख कर जो है वो फीचर्स हमारे ऑन होते हैं। फिर आपको जो सेकंड बेनिफिट्स मिलता है ना अर्निंग का, जो आपकी अर्निंग होती है वो अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है चैलेंजेस से, आपके रिवार्ड से। अब यूएस कैपकट अप्लाई है, ठीक है, सपोज अभी आपका मिसाल है एक कैपकट आपने जब अप्लाई की है, बेसिकली जाहिर बात है आपने अमेरिका में जाके तो नहीं कि एक हम जैसा बंदा अगर कैपकट अप्लाई करेगा क्या करेगा वो, जाहिर बात है वीपीएन की हेल्प लेगा ना, ऐसा ही है। अब सपोज मैं वीपीएन को ऑन करूंगा या आरडीपी इस तरह के अकाउंट्स के थ्रू जाके मैं यूएस का जो है वो अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है, फिर जाके मैं अप्लाई करूंगा, ऐसे ही होगा। आप वैसे तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर वैसे अप्लाई हो भी जाता है तो उस तरह के फिर आपको नोटिफिकेशन, आपको रिवार्ड्स कभी नहीं मिलते। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, हमें फिर कहीं ना कहीं मजबूरी में जाके वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां जाके हमें इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते हैं, तब जाके फिर हम उस पर वर्क करते हैं। तो वीपीएन लाजमी नहीं है, लेकिन वीपीएन लाजमी इसलिए होता है ना कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो दरअसल यूएस का है, ठीक है। अब सपोज जिन भाइयों ने वीपीएन का इस्तेमाल करके कैपकट अप्लाई किया है, ठीक है, अब जाहिर ही बात है वो कुछ टाइम के बाद तो हर टाइम तो वीपीएन यूज नहीं करेगा। हर टाइम जब वो वीपीएन ऑन करता है, कभी बाजुकात नेट नहीं चलता, कभी बाजुकात आपका नेट स्लो हो जाता है, कभी मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। फिर बंदा क्या करता है, वीपीएन बंद कर देता है। फिर बगैर वीपीएन के आप जाहिर बात है टेम्पलेट्स क्रिएट करते हो, अपलोड करते हो, तो इनके एल्गोरिथम होते हैं, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। मकसद वो सारा एल्गोरिथम नोट किया जाता है, पता लगता है कि आप एक वीपीएन पे ये वर्क करते हो। तो वीपीएन की हेल्प इसलिए होती है कि आपको वीपीएन के थ्रू आपको वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, आपको वो रिवार्ड्स के जो नोटिफिकेशन है वो शो होते हैं, जहां पर आपको एक टारगेट दिया जाता है कि यार अगर आप इस टेम्पलेट पे अगर आपकी 1000 वीडियो बनती हैं या 10,000 वीडियो बनती हैं या 1000 बनती हैं, तो आपकी 1000 वीडियो पे आपको $20 जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह के रिवार्ड्स जो है वो हमें कैपकट की तरफ से मिलते हैं। तो वीपीएन का इस्तेमाल भी हमें ज़रूरी पड़ जाता है कहीं ना कहीं। और इसी तरह जो हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, जो हमारे व्यूज़ इंक्रीज होते हैं, हमारे लाइक्स इंक्रीज होते हैं, हमारा अकाउंट जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, तो इसी के साथ साथ जाके आपको फीचर्स जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं कैपकट की तरफ से। तब जाके आपका जब एक लेवल पे अकाउंट बन जाता है, फिर कैपकट की तरफ से आपके लिए और बहुत से फीचर्स मिलते हैं। अब जिस भाई का अच्छा कैपकट अकाउंट है, पहले तो वो खैर किसी से डिस्कस नहीं करेगा इन चीज़ों के बारे में। जिसका भी अच्छा अकाउंट होगा कैपकट का, वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा, कभी भी वो आपको नहीं बताएगा कि वो कितनी उससे अर्निंग कर रहा है, वो क्या तरीका कार है, वो कभी भी आपके साथ वो शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, जब बंदे का एक अच्छा अकाउंट हो जाता है, जब एक बंदा अच्छे लेवल पे कमा रहा होता है, तो बेसिकली हम लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं कि हम लोग वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम किसी और के साथ शेयर करेंगे वो भी वर्क करके कमाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें खैर होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी का अच्छा अकाउंट भी है ना, तो आप उससे, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आप उससे ऐसे अगर पूछोगे भी तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा झूठ बोल देगा, आप उसको जो है राइट समझने लगोगे। तो खैर ये सारी चीज़ें हम इसमें से इतनी डिस्कस तो नहीं कर सकते। तो कैपकट की अर्निंग, कैपकट के रिवार्ड्स जो होते हैं हमें यहाँ से दी जाती हैं।
और अकाउंट जब हमारा ग्रोथ होता है तो वहां से हमें जो फ्यूचर्स मिलते हैं वो फ्यूचर्स हमारे ऑन होते हैं। फिर उसी के साथ साथ हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी अर्निंग में आती हैं। जब आपका अकाउंट लेवल पे पहुंचता है तब जाके आपकी बेहतरीन जो अर्निंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। कोई भी मसला हो, किसी भी हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप लाजमी कमेंट करें या आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।